सबसे पहला क्वेश्चन जो हर के दिमाग में ये रहता है कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर फोटोग्राफी? मैंने अपनी फोटोग्राफी जर्नी कॉलेज से स्टार्ट की थी. आई यूज्ड टू क्लिक अ लॉट ऑफ फोटोज़ फ्रॉम माई फ़ोन एंड आई यूज्ड टू हैव अ वेरी स्मॉल स्टिल कैमरा, डिजिटल कैमरा आई यूज्ड टू हैव. एंड उस टाइम से मेरे मन में था कि मुझे DSLR लेना है, बट उस टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया. देन आई केम टू मुंबई, आई जॉइंड TCS. 6 महीने तक सेविंग करने के बाद फिर मैंने एक अपना पहला DSLR लिया एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी. आई स्टार्टेड कैप्चरिंग फोटोज़, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स, स्ट्रीट. आई ट्राइड एवरीथिंग एंड उसके बाद से जब मुझे काफ़ी रिव्यूज़ मिलने लगे, काफ़ी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आई कैन डू इट बेटर. सो आई स्टार्टेड लर्निंग, आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड दैट्स हाउ आई रीच दिस मच. हमारे इस एपिसोड का थीम ही था कि हाउ डू यू डिसाइड कि कब आपको चेंज करना है फ्रॉम वेल पेइंग जॉब से अपना प्रोफेशनल फोटोग्राफी में. तो आपने ये डिसीजन कब लिया? मैंने फोटोग्राफी एज अ हॉबी स्टार्ट किया था एंड आई वाज बैलेंसिंग माय वर्क लाइफ विथ दिस आल्सो. सो मैं वीकेंड्स पे मुझे टाइम मिलता था फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए एंड धीरे धीरे मुझे काफ़ी असाइनमेंट्स मिलने लगे, वेडिंग्स के, पोर्ट्रेट्स के. एंड उस टाइम पे अपने काम को एंड फोटोग्राफी को भी बैलेंस करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया था. ऑल्दो मैं दोनों साइड से आई वाज अर्निंग एंड एक टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट गिविंग कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑन माय फोटोग्राफी. तो इसके कारण मुझे काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. कभी कभी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी. तो देन आई थॉट अबाउट इट, आई गेव इट अ थॉट अ लॉट. ये ज़्यादा असाइनमेंट के कारण वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, अब आई कैन डू इट फुल टाइम. उस टाइम पे मैंने सोचा कि सिंस अर्निंग भी है इसमें एंड सिंस दिस हैज़ बिकम माई पैशन, so better to follow your passion rather than doing what you usually do. तो इसलिए this led me to jump into photography. हमारे काफ़ी ऐसे व्यूअर्स होंगे जो आपके ऐसा ये डिसाइड कर रहे होंगे कि उन्हें कब स्विच करना है, तो आपका क्या सजेशन है उनके लिए? कुछ फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ पैशन. अगर फोटोग्राफी आपका पैशन है, अगर आपको इसमें मन लगता है, इसके बिना आपका दिन नहीं कटता, यू गेट ड्रीम्स ऑफ इट और आप यूज टू हो चुके हैं इसके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको इसमें मज़ा आना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट. एंड दूसरी चीज़ कि ऑब्वियसली इफ़ यू आर लूजिंग योर जॉब, सो आप फोटोग्राफी में इतना अर्न कर रहे हो ताकि आप ये जॉब छोड़ सको. तो दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ये सब चीज़ें जो है ग्रेजुअली हो सकती है. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन डिसाइड किया एंड आपने एकदम से छोड़ दिया. सो आपको बहुत धीरे धीरे सोच समझ के डिसीजन लेना है. जैसे मैंने लिया, आई स्टार्टेड वेरी अर्ली. आई स्टार्टेड आई गेस 4 years बैक एंड मैंने धीरे धीरे फोटोग्राफी करता रहा. आई मैनेज्ड माई वर्क लाइफ बैलेंस एंड मैं दोनों काम साथ साथ में करता था. जब मुझे ऐसा लगा कि आई कैन अर्न मोर बाय ओनली डूइंग फोटोग्राफी, देन आई डिसाइडेड टू क्विट. मैंने ऐसे ही मतलब नेक्स्ट डे ऐसे डिसीजन नहीं ले लिया. सो इट्स अ हार्ड डिसीजन टू टेक, आई नो, बट स्टिल किसी को भी ये डिसीजन ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना चाहिए. बहुत सोच समझ के एंड बहुत ध्यान से लेना चाहिए, बिकॉज इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन दैट यू हैव टू टेक एंड दिस विल डिसाइड योर करियर एंड फ्यूचर. सो I must suggest that first of all focus on your skills, photography and everything that you can learn. So once you realize or feel that you are that much capable कि आप अब professional photography में आ सकते हैं, then you take the decision. Finally we wanted to know कि आपका future plans क्या है? Most of my focus is on wedding photography and उस पर मैंने already work करना शुरू कर दिया है and I am also into videography now. So काफ़ी कुछ सीखने का है इसमें, photos, videos, albums, angles, बहुत कुछ है, lighting and stuff. So इसमें काफ़ी कुछ सीखने का है and I'm still learning and I'm trying to do my best जितना अच्छा हो सके. अब मेरा रायपुर शिफ्ट होने का प्लान है एंड वहाँ जाके मैं एक कोर टीम बनाना चाहता हूँ एंड उसके बाद मैं फिर अपना बिजनेस ऑल ओवर इंडिया जो है एक्सपैंड करना चाहता हूँ. मेरा एम एक्चुअली ये है कि इंडिया की बेस्ट वेडिंग कंपनी बनाना एंड उसको लीड करना है एक्चुअली. सो ऑल्दो इसके लिए अभी बहुत लंबी जर्नी बची है, बहुत कुछ सीखना बाकी है एंड आई हैव स्टार्टेड माई बिट
and let's see where I will go and where I will reach. So I hope for the best. तो आज हमें चैलेंज मिला है कि आज हम किसी और की खींची हुई पोर्ट्रेट को एडिट करें. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले इसको हम फोटोशॉप में ओपन करेंगे. ओके, सो जो पहला विंडो आएगा वो आएगा कैमरा रॉ का. सो कैमरा रॉ के थ्रू हम सारे हम सारे के सारे लाइट रूम के एडजस्टमेंट्स हम कर सकते हैं. सो इसमें आपके सारे एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शैडोज़, सो मोस्टली इसके ही सारे मतलब इसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं. सो आई थिंक द पिक्चर हियर इज़ क्वाइट परफेक्ट ऑलरेडी. मतलब इसमें हाईलाइट, शैडोज़ वगैरह काफ़ी बैलेंस्ड है. तो हमें इसमें बहुत मिनिमम जो है इसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. विल slightly increase the exposure little bit. थोड़ा सा contrast रखते हैं because ज़रा सा we can decrease the highlights, that won't affect much, and थोड़े बहुत shadows and whites, and ज़रा सा blacks को हम थोड़ा सा कम करेंगे so that थोड़ा सा contrast और ज़्यादा बढ़ जाए. Clarity को हम ऐसे touch नहीं करना चाहते, but still we can give it a pinch. एंड टेम्परेचर को हम थोड़ा सा इसको हम, सिंस इट वाज अ डे शॉट एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन शॉट इन एट सनसेट मे बी, सो हल्का सा हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं. आई थिंक 50-100 वुड बी गुड. ऑलराइट, सो विल ओपन द इमेज नाउ. ऑलराइट, okay, so the next thing would be the frame. So actually photo का frame is good, but I think इसे थोड़ा सा crop की ज़रूरत है. So we'll take this tool, this crop tool, to crop this photo just to make sure ये हमारे perfect portrait frame में आए. So this looks good. Yeah, this looks quite good. So alright. So after this we'll go into, सबसे पहले आप ये ज़रूर देखिएगा कि फ़ोटो कितनी शार्प है. जितनी ज़्यादा शार्प फ़ोटो होगी आपको एडिट करने में उतना ज़्यादा आसानी होगी. सो द फोटो लुक्स क्वाइट शार्प. नाउ द थिंग वी हैव टू डू इज़ डूइंग सम एडजस्टमेंट्स अबाउट दी marks on face or body. So we'll use this healing brush tool. इसको डिस्ट्रक्टिव ना करते हुए हम एक नया लेयर लेंगे. सो यू कैन यूज़ Ctrl J एंड आप अपने टाइप से ब्रश का साइज़ चूज़ कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप मार्क्स हैं, वहाँ पे आप हल्का हल्का ब्रश चला सकते हैं. सो वहाँ के मार्क्स ऐसे हटते जाएंगे. वेरेवर रिक्वायर्ड, हर जगह ज़रूरी नहीं है. Alright, so okay, this is looking good. Abhi you can see by disabling this mask, this is the before, this is the after. Very little adjustments are there. Okay, now we'll move to adjustments layer. So these are the adjustments layer which I generally use. So we'll start from the beginning. We'll start from this brightness and contrast, and we'll go to selective color. And okay, so we'll zoom out a bit. Just add little bit of brightness, little bit of contrast wherever necessary. Okay, so we'll go to curves now. I always follow the S curve, like very slight curve is required here, very slight. All right, next I go to the color balance. Okay, this is the you can say most important thing in Photoshop. इसके थ्रू आप पूरे के पूरे फोटो की आप टोनिंग आप चेंज कर सकते हैं. सो विल हैव टू सी
कि कौन से कलर पे आपको कैसा काम करना है। सो मोस्टली जो 6 बेस जो कलर्स होते हैं लाइक सियान, रेड, मैजेंटा, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। सो एक कोई भी फ़ोटो है वो सारी की सारी ये 6 कलर्स के आसपास ही जो है रहती है। सो विल जस्ट हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ऑलराइट, कहीं पे भी एक्स्ट्रा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी कुछ ऐसे रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप एडिटिंग कीजिए। ऑलराइट, इसको आप बिफोर एंड आफ्टर हमेशा देख सकते हैं, बिल्कुल स्लाइड ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट लेयर है हमारा विच आई जनरली यूज़, एंड इसके बाद वी कैन यूज़ द सेलेक्टिव कलर। नाउ here we can see this is a photo captured at sunset, so we'll and here are trees also, and so we'll make it look like a sunset. Okay, so we'll work on the greens and yellows. So here is the before, here is the after. So you can see now that the trees have been highlighted, and this has changed one thing. This has changed the skin tone. So we might have to decrease that. So we'll just go to hue and saturation. We'll select this tool. Go to this, select this pointer and click on the skin. So here we can choose the right color for the skin. I think, yeah, this looks perfect. Alright, we can change the lightness too. Alright, okay, so we'll just export this photo, save as. This was the before and this is the after. Hope you might have learned something from this. This was a very basic workflow which I generally follow. There are a lot of possibilities in Photoshop. You can do everything in Photoshop. So just keep practicing and improving yourself. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।